अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैर से हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ और टॉपिक जो है वो आपको ये मैं डिलीवरी के हवाले से बता रहा हूँ। काफ़ी भाई कहते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे आए तो बाइक डिलीवरी पे काम करें या गाड़ी पे करें। देखिए भाईजान, आपको पता है यहाँ पे अभी जून जुलाई चल रही है तो रियाद में या और सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। आपको पता है तकरीबन 45 डिग्री प्लस जो है ना वो गर्मी पड़ती है। तो जो भाई भी अगर यहाँ पे बाइक पे काम करते हैं तो तकरीबन उनको 1 से 4 बजे तक उनको रोका हुआ है कि आप इस दौरान काम नहीं करेंगे। तो तकरीबन 2 महीने तक वो काम नहीं कर रहे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, जो भाई भी अगर यहाँ पे न्यू आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम किस पे काम करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई बाइक से बेहतर जो है ना वो गाड़ी है। एक तो उसमें सेफ्टी भी अच्छी है और उसके अलावा ये होता है कि आप आसानी से बड़ा सेफ होके काम कर सकते हैं। बाइक में यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट होने का ख़तरा बहुत होता है। उसके अलावा जो है आपको पता है कि यहाँ पे लोग जो है जो बाइक वाले हैं एक तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है ना टारगेट दिया होता है, कंपनी की तरफ से वो टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो रोड जो है ना उसमें एक्सीडेंट भी कर पाते हैं। काफ़ी जो है ना वो रोडों में जिस तरह घूमते हैं, हालांकि ये उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर दूँगा, अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखिए डिलीवरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी गाड़ी ले लें। मैं आपको यही बताऊँगा कि छोटी गाड़ी ले लो, जो इस तरह स्पार्क है, पिकांटो हो, रियो हो, उसके अलावा i10 है, डिज़ायर है, उस तरह गाड़ी ले लें। छोटी गाड़ी का ये होता है कि उसमें आपकी फ्यूल कंजप्शन जो है ना वो बहुत कम होता है। आप पूरे रियाद में घूमें लेकिन आपका कम से कम मैं कहता हूँ कि 25-30 रियाल का फ्यूल लगेगा अगर आप 250-300 किलोमीटर जाते हैं। तो मैं आपको यही बताता हूँ, तो उसमें आपका ये फ़ायदा होगा, अगर आपके पास कैश है तकरीबन 10 से 12 हज़ार रियाल तो आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। इंजन अच्छा होना चाहिए उसका। तो छोटी गाड़ी ले लो, उस पर डिलीवरी का काम कर ले। काफ़ी लोग जो मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं वो बताते हैं कि भाई हम गाड़ी में ही काम कर रहे हैं। तो गाड़ी में आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने भी आईडीज़ हैं जो फ्रीलांसर ऐप पे काम करे वो गाड़ी का ही होता है। तो अगर आपके पास तलब बड़ी होती है, छोटी होती है, टेंशन नहीं होता। हाँ, यहाँ पे जो सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने बाइक दिए होते हैं तो वो बाइक पे काम करते हैं, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन बेस्ट जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई बंदा कहता है कि भाई नहीं मैं चेक करने के लिए करता हूँ, तो फिर आप एक रेंट की गाड़ी ले लो। छोटी गाड़ी 1000-1200 रियाल तक अगर आपको रेंट पे मिलता है, 1 महीना काम करके देख ले। अगर आपको लगता है कि आपका रेंट वगैरह उसमें निकाल सकते हैं, अपने खर्चे आपको कुछ बचता है, तो आई थिंक आई विल रिकमेंड दैट यू जस्ट गेट योर कार। अपनी गाड़ी ले ले, इंशाल्लाह उसमें आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने काफ़ी लोगों को बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हैं, देखिए काफ़ी शोबों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का, इसके अलावा जो है ना लोग यहाँ पे जो ब्लॉक से उसका काम करते हैं वो बेचारे वहाँ पे तंग है। क्यों? वो कहते हैं कि हमारा 1 दिन का काम होता है, 1 दिन का नहीं होता, तनख्वाह नहीं देते टाइम पे, डेली वेजेस का उनका हिसाब होता है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे वो डिलीवरी के ही तरफ आ रहे हैं। मैं उनको यही बताता रहता हूँ कि भाई कम से कम अगर आप इस पे काम करते, आपको थोड़ा बहुत समझ बूझ होना चाहिए। डिलीवरी काम में आपको कम से कम इतना होना चाहिए, थोड़ी बहुत आपको अरबी आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मैप लोकेशन पे जाना होता है, आपको कस्टमर को डील करना होता है। समटाइम्स अगर ऑर्डर में कुछ मसला आ जाए, आपको सपोर्ट में कांटेक्ट करना होता है। तो आपको इंटरेक्शन या कस्टमर के साथ डीलिंग में आपको मसला ना आए। मैंने ये देखा हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बेचारे वो इलिटरेट होते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है, तो काफ़ी उनको मसला होता है। अगर जो भाई अगर पढ़ा लिखा है यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा मुश्किलात होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अरबी आती नहीं है आप काम नहीं कर सकेंगे, टाइम के साथ आप सीख लेंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। मैं ख़ुद यहाँ पे आया था तो मुझे अरबी का नहीं पता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया लोगों के साथ, सवारियों के साथ, कस्टमर के साथ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपकी ग्रूमिंग हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे काम कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आ गया, एक जगह पे है, मैं जब लोकेशन पे होता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि अना मौजूद है ना, बर्रा मौजूद, या हाजा मौजूद बिलमुकाबिल मस्जिद, या बिलमुकाबिल अमारा शग्गा। इस तरह जो है ना वो आपको आइडिया होना चाहिए। बताने का यही मकसद है कि जितने भी मेरे भाई हैं, अगर आप यहाँ पे हैं काम करना चाहते तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आप कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए कि काम कैसे होता है।
کافی لوگوں کو میں آئی ڈی دے دیتا ہوں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آرڈر کو میں کیسے پک کروں، کیسے ڈراپ اپ کروں. پہلے اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں. پہلے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ بھائی پک کرنا کیسے ہوتا ہے، ڈیلیور کرنا. ان کیس اگر آرڈر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ریسٹورنٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی آرڈر ہمارے پاس وہ نہیں ہے، تو آپ کسٹمر سپورٹ کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کریں گے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے آپ کو کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ ویڈیو آپ کے لیے میں بار بار اس لیے بناتا رہتا ہوں، جو بھی میرے بھائی ہیں نیو ہیں وہ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اگر یہاں پہ آتے ہیں تو کام کیسے کریں، ڈیلی کی ارننگ کیسی ہوگی. بھائی ارننگ ہوتی ہے، آپ اگر کرے کام صحیح طریقے سے 10-12 گھنٹے آپ آرام سے 150-200 ریال ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں پیٹرول نکالیں، اپنے ایکسپینس نکالیں، یار کیوں نہ کہ کچھ نہ کچھ بچے گا. تو یہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور کے ساتھ. مجھے دیجیے. اللہ حافظ.